1 मिनट जरा ठहरो। तो ये दोनों स्थल में माने तन मातरौ और जो है वो तव सुतः और देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी और देवकी यक्षर भूरुड़ राजः, इन दोनों स्थलन में दोनों ही ठिकाने इनके प्राकट्य को जब वे अपने ऋषिन के व दिव्य ज्ञानात्मक दर्शन सु देख के और जो है वो कह रहे हैं, श्री यशोदा जी के सामने अनुवाद कर रही हैं कि तव सुत सती यदाधर बिंबे दत्त वेणुरनयत स्वर जाति। तो या प्रकार सु वहां तव सुता, क्योंकि सुत शब्द आयो तो घर में ही जो है वो जन्म्यो बच्चा होना चाहिए, ये मानना ही पड़ेगा। वहां ठिकाने ये नहीं चलेगा कि जो है वो पुत्र हो तो कदाचित गोद लियो दत्तक इत्यादि भी हो, ये यहाँ ठिकाने नहीं हो सके, ये तो सुत है। अतएव जो है वो साफ साफ एक तरफ यहां सुता शब्द और वहां ठिकाने भी जो है वो देवकी सुत, ये जो है वो शब्द, ये दोनों ठिकाने जो उनको आर्ष दर्शन है ये सिद्ध करे है कि नंद ग्रह में भी प्राकट्य है और वसुदेव ग्रह में भी प्राकट्य है। यासु पुरुषोत्तमस्तु नंद ग्रह एव मायया सह जाता। लक्ष्मी या ठिकाने कोई का आग्रहिल व्यक्ति यदि यो अर्थ करना चाहे, एक तुमको आज मजा दिखावे हो, पुनरुक्ति जो हो रही है थोड़ी, परंतु थोड़ा मजा बतावे, और मजा दिखाने के लिए तो कहीं पुनरुक्ति करनी भी पड़े भाई। वंस मोर जब हो कोई गाने पे तो वहां पुनरुक्ति तो हो है कि नहीं, और हो क्या है तो वस्तु स्थिति तो ये जो है वो एक बहुत बढ़िया ध्यान देने लायक बात है। या ठिकाने कोई आग्रहिल व्यक्ति यदि यो अपन सु जो है वो चर्चा करने के लिए उतर पड़े कि काय को यो जो है वो या ठिकाने वसुदेव ग्रह में प्रागट्य है किंतु नंद ग्रह में भी है, यो असंबंध व्यवच्छेद के लिए एवकार क्यों रखो हो। सीधो अन्य योग व्यवच्छेद को जो सीधो अर्थ है कि नंद ग्रह में ही प्राकट्य है, अन्यत्र नहीं है। ऐसे कोई आग्रहिल व्यक्ति हो सके, ऐसे आग्रहिलन में सु हैदराबाद में एक पहले अच्छे नैयायिक हते, मुरलीधर जी उनको हम हतो, पुष्करणा ब्राह्मण हते, परम वैष्णव हते, मर्यादी हते, सब कछु हतो, पर उनको ये एक दुराग्रह हो गयो तो कि जो है वो नंद ग्रह एवं माया जाता है, देवकी सुत नहीं। या के ऊपर अंबिका दत्त जो है वो उपाध्याय, जो अंबिका दत्त व्यास और ये श्री जीवनलाल जी महाराज पोरबंदर वाले, ये सब लोग वहां वाबखत गए थे। कोई हमारे जन्म के पहले की कथा है, सिंध हैदराबाद की। हमारे पिताजी भी जब ठट्ठा में वैष्णव परिषद भई वाबखत वहां पधारे, तब तक वे मुरलीधर जी जीवित हते, बहुत अति वृद्धावस्था में। उन मुरलीधर जी को ये दुराग्रह हो गयो तो घोर मन में कि जो है वो ये नंद ग्रह एव जाता है। और आज यहाँ भले मैं आज भी कई एक व्यक्ति ऐसे हो सके हैं कि जिनको या जात को या पे भ्रम हो के दुराग्रह हो जानो स्वाभाविक है। अभी कोई को है या नहीं है मैं इतना कोई विवेचन नहीं कर रहा हूं, पर ऐसो भी हो जानो कोई को स्वाभाविक है कि नंद ग्रह एव जाता है नान्यत्र। तो या चीज को जो है वो जरा समझ लेनी बहुत आवश्यक है। हम कल तुमको समझा चुके हैं, या चीज हम बता चुके हैं कि जो यदि यो करने जरा भी साहस करोगे कि नंद ग्रह में ही भय और वसुदेव ग्रह में पुरुषोत्तम को प्राकट्य नहीं भयो, वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न ये 4 व्यूह को ही भयो, यदि यार इत्सु जो अर्थ करने जाओगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। महाप्रभु जी के वाक्य के साथ भागवत को वाक्य टक्कर खावेगो। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान, यहां को जो साक्षात पद कल हम अच्छी तरह समझा के कल तुमको कह चुके हैं कि जा ठिकाने व्यास साक्षात भगवान व स्वयं भगवान
ये शब्द प्रयोग करे है। वाटिका ने पुरुषोत्तम के सिवाय अन्य कोई वस्तु नहीं ली जा सके। लक्ष्य में आई कि नहीं, ये कल हम अच्छी तरह समझा के कह चुके हैं। तो यहाँ वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः, ये वाक्य में साक्षात भगवान पद पुरुषोत्तम को प्राकट्य वसुदेव गृह में भी बतावे है। अतएव वसुदेव गृह में और श्री नंद गृह में उभयत्र पुरुषोत्तम को प्राकट्य है। लोक वेदातीत रसात्मक पुरुषोत्तम नंद ग्रह में प्रकट हुए है और लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम जो है वो वसुदेव ग्रह में प्रकट हुए है। या प्रकार सु नंद ग्रह और वसुदेव ग्रह उभय ग्रह में जो है वो प्राकट्य है। ये सिद्धांत श्रीमदाचार्य चरण को है। श्रीमदाचार्य चरण को यह सिद्धांत में केवल वाटिका ने रूपद्वय मात्र हैं, एक लोक वेद प्रथित है, एक लोक वेदातीत है। अपनो जो प्रधान सेव्य स्वरूप है वो लोक वेदातीत है, किंतु जो है वो कोई लोक वेद प्रथित स्वरूप की सेवा में कोई भी प्रकार को अन्याश्रयादि की भावना को लेश भी जो हो तो ऐसी चीज नहीं है। अपने यहाँ बराबर जो है वो डाकोर जी में, अपने यहाँ बराबर जो है वो बेट में, सर्वत्र जो है वो लोक वेद प्रथित कृष्ण की जो है वो सेवा श्रीमद आचार्य चरण ने करी है। और वहां जो है वो आज तक बेट में तो अपने ही पद्धति सु सब कछु सेवा आज तक जो है वो भई है। और वो आज्ञा भी हमारे मांडवी वाले दादी जी के पास सु अभी तक जो है वो मंगाई जाए है वाटिकाने को। ये बेट को जो है वो क्रम है। लक्ष्य में आई कि नहीं, तो वो वस्तु ऐसी कोई बात नहीं है कि वाटिका ने यत्किंचित। आज तो लोग ऐसे ऐसे विचित्र भय हैं कि अब तो संप्रदाय की कोई बहुत एक विचित्र दशा है भाई, कहना पड़े है बहुत दुख के साथ कि कोई तो जो है वो ठाकुर जी को माने है, तो कोई महाप्रभु जी को ही माने है, तो कोई गुसाई जी को ही माने है, तो कोई गोकुलेश को ही माने है। वो महाप्रभु जी को मानने वालों को मैंने एक यहाँ तक जो है वो मैंने एक दुर्दशा और दुराग्रह देखो कि वाने टिप्पणी जी खरीदी, वाने जो है वो नहीं, वाने पंचाध्यायी की सुबोधनी जी और टिप्पणी जी ये सब जो है वो वाने खरीदी, वामे बाइंडिंग भगवत इच्छा सुसात हो गई, तो वह टिप्पणी जी के पत्रा वाने फाड़ दिए। ध्यान में आई कि नहीं, माने कहां तक जो श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी हमारे घर में आज 400-400 बरस सु 500 बरस सु एक पलंगड़ी पे एक गादी पे एक समान रूप बेऊ एक ते भिन्न थई विस्तरे विविध लीला करे इत्यादि जो है वो साफ जब शब्द जो वो साक्षात पुरुषोत्तम स्वरूप है। पूर्ण ब्रह्म श्री लक्ष्मण सुत पुरुषोत्तम श्री विठ्ठलनाथ श्री गोकुल मां प्रगट पधार्या स्वजन कीधा सनाथ, ये गोपालदास जी की भावना और कहां ये आज के महामूर्खन की भावना ध्यान में आई कि नहीं, कि जो केवल एक को ही पकड़ के माने कोई तो ये कहेंगे नहीं ठाकुर जी को ही मानने वाले, अब कोई ये भय कि नहीं नहीं और कोई को मत मानो, ठाकुर जी को भी मत मानो, गुसाई जी को भी मत मानो, गोकुलनाथ जी को भी मत मानो, 7 बालकन को भी मत मानो, मानो एकमात्र महाप्रभु जी को मानो और कोई को मत मानो। ऐसे भी जो है वो जड़ पैदा में ये सब जाड्य है भाई, या में जो है वो कछु ही नहीं, ये घोर जाड्य है। जाड्य माने महामूर्खता है। लक्ष्य में आई कि नहीं, जो श्री नंदराज कुमार लोकवेदातीत रसात्मक जो लोकवेद प्रथित कृष्ण जो वही श्री महाप्रभु हैं, वही श्री गुसाई जी हैं, या में जरा भी जो है वो प्रभेद नहीं है। लक्ष्य में आई कि नहीं, या में जरा भी कोई प्रभेद मानतो हो, इन्हीं को माननो इनको नहीं माननो, ये जो है वो मूर्ख्य है। लक्ष्य में आई, हम तो जो है वो 7 बालकन को और वामे भी श्री गोकुलेश को जो है वो कछु और गिरधर जी को कछु अधिक प्राधान्य, यार इनको भी जो है वो हम यूं ही माने हैं 7 बालकन तक को, किंतु जो है वो महाप्रभु जी गुसाई जी तक तो ये भावना सर्वथा रखनी चाहिए। और श्री गोकुलेश ने भी बहुत कार्य किया, वहां तक अवश्य रखनी चाहिए। ये हमारो जो है वो बहुत दृढ़तर आग्रह है
किंतु वहां में याई को माननो और को नहीं माननो और के ग्रंथन के पत्ता भी फाड़ देने, और यहां तक की मूर्खता के जैसे हमने गोकुल में आखंसु देखी एक वक्त कि वो एक बैठक जी में, हम भी श्री गोकुलेश के भक्त हैं, या सो हम बैठक जी में दर्शन करे बिना गोकुल में शरीर नहीं चले, श्वास चले, जो हालत हो सब भोग के भी हम जाए हैं। अभी जब तक हम लास्ट 62 में गए हैं तब तक तो हम गए हैं, अब हमारा शरीर चलेगा तो जाएंगे, नहीं तो भगवत इच्छा। ध्यान में आई कि नहीं? परंतु हम बैठक जी में बराबर दर्शन करवे जाएं, हम भी और श्री गोकुलेश के भी दर्शन करने जाएं, श्री गोकुलनाथ जी के, तो हम गोकुलनाथ जी के दर्शन करवे जा बखत गए। वह बखत हमने ये महामूर्ख आखंसु जो है वो देखो है कि एक व्यक्ति बैठक जी के जो है वो प्रेमी गए, तो वे यूं हाथ आड़ो करके गए कि हाय कहीं गोकुलनाथ जी ठाकुर जी मोको दीख न जाए। नहीं, वो दीख जाएगो ठाकुर जी तो कहीं आंख में कोई एटम बम की तरह घुस जाएगो कि न जाने क्या होएगो। हे भगवान, सो माने यूं आड़ो हाथ रखो और यूं आड़ो हाथ रख के यूं फिर के, और फिर वो जो है वो बैठक जी के तरफ वो गली में सो श्री गोकुलनाथ जी के मंदिर को जो है वो नक्शा ध्यान में कर लो, वो यूं गयो। ये हमारी सगी आंखनसु देखी भाई। हमने लखनऊ में गीता बांचनी शुरू करी और धड़ उठ के जो है वो लोग उठ के चले गए, ऐसे भी हमने लोग देखे। वे गीता सुनने में अन्याश्रय माने। या जात की महामूर्खताएं संप्रदाय में कोई शुरू हो गई हैं, ये चीज नहीं है। अन्याश्रय कहाँ है, अन्याश्रय कहाँ नहीं है, या को मतलब ये नहीं कि वाखाणावी गीता और तोंडी वंदावी इतर देवता जो है वामन ने भी जो है वो ये तो जो है वो गीता को तो व्याख्यान करनो कि जा ठिकाने साफ साफ शब्दन में लिखियो कि ये भी अन्य देवता भक्ता यजंते श्रद्धयान्विता ते भी मामेव यजंती किंतु अविधि पूर्वकम यजंती। उनको का फल मिलेगो कि अंतवत्तु फलन तेषाम, विनाशी फल मिलेगो, अविनाशी नित्य फल नहीं मिलेगो। तो जहां ये है वहां अन्याश्रय है। ध्यान में आई कि नहीं? जहां ये नहीं है वहां ठिकाने अन्याश्रय नहीं है। आज अन्याश्रय की एक व्याख्या महामूर्ख लोगों ने ऐसी जो है वो जाड्यसु करनी शुरू करी है कि जैसो एक त्रास हो जाए कि ठाकुर जी में, महाप्रभु जी में। अरे श्री हरिराय जी जो है वो कहें कि श्रीमदाचार्य, श्री गुसाई जी, ठाकुर जी और चारों यूथाधिपति, और इनमें जो कोई भेद देखे वाको जो है वो महाअधपात हो। लक्ष्य में आई कि नहीं? यह प्रकार सु जो है वो साफ साफ जो है वो कहें तो श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी ये तो अपने लिए सभी सेव्य हैं, सभी वंद्य हैं। यहाँ कोई भी जात को ये अन्याश्रय आदि की मूर्खता जो है वो करनी नहीं। लक्ष्य में आई कि नहीं? यहाँ तक के जो है वो श्री नारायण के भी जो दिव्य देश हैं वहां भी अपन को सखड़ी तक प्रसाद लेवे को श्रीरंग जी में, बालाजी में, श्री महाप्रभु जी ने वरदराज स्वामी में विधान कियो है। वहां ठिकाने भी अपन को जाके दर्शन करने साष्टांगादि व्यवहार ये जो है वो साफ साफ अपने यहाँ आवे है। अतएव कहाँ अन्याश्रय है, कहाँ अन्याश्रय नहीं है, ये जो है वो अकल सु समझने की बात है। आज के जो महामूर्ख लोग एक व्याख्या अन्याश्रय की रबड़ की तरह खींच के जो है वो कभी तो कौन सी जात की करें, कभी कौन सी जात की करें, यूं अन्याश्रय में उनको जो है वो यहाँ तक के भक्तन को आश्रय में जरा भी अन्याश्रय नहीं हो, दूसरों भगवत स्वरूप आश्रय में अन्याश्रय हो जाए। भगवत स्वरूपों में भी इतर देवता नहीं कहूं, पर भगवत स्वरूप आश्रय में अन्याश्रय हो जाए, भक्ताश्रय में अन्याश्रय नहीं हो। या जात को एक महामूर्ख सिद्धांत ये रबड़ की तरह खींचनो जो मैंने कही ना, ये या प्रकार के जो एक व्यर्थ के एक केवल अनन्यता को जो एक पशुत्व है वह पशुत्व को परिणाम हम याकू माने हैं और कछु ही नहीं है। वास्तविक अनन्यता नहीं है किंतु अनन्यता के नाम को एक पशुत्व घुस जाए है, वाको जो है वो ये परिणाम है। हम जो है वो खुले शब्दन में कहे जाकू विचार करना हो वो आवे हमारे साथ, हम जो है वो यह बात के लिए तैयार हैं। यह बात के लिए यदि कोई को भी विचार करना हो, ये एक अनन्यता को पशुत्व को परिणाम है। या जात के विचार को नहीं रखना चाहिए। ये जो है वो जितने भी हैं
हमने तो सातों बालक तक तुमको कहे, वामे भी श्री गोकुलेश और गिरधर जी में बहुत अधिक, वामे भी हमारी दृष्टि से श्री गोकुलेश पे हमको और भी अधिक है। लक्ष्य में आई कि नहीं, ये अपने अपने मन की जो है वो बात है, ध्यान में आई कि नहीं। परंतु जो है वो यहां तक जरा भी भेद नहीं देखना चाहिए। का श्री ठाकुर जी नंदराज कुमार, का वसुदेव कुमार जो है वो, और अगणितानंदत्व परात्परत्व में तो नारायण सु भी हमें नहीं देखने को है। लक्ष्य में आई कि नहीं। किंतु अपने यहाँ जो स्वरूप है श्री महाप्रभु जी को स्वरूप, वो कोई नारायण को हो ये बात नहीं है। लक्ष्य में नहीं, वो तो जो है वो कृष्णो ही यत् साक्षिकम रूपं तत्त्रितयात्मकम, यासु जो है वो लोक वेदातीत जो कृष्ण और जो है वो लोक वेदातीत जो स्वामिनी, वो उभय लोक वेद प्रथित स्वामिनी श्री रुक्मिण्यादि भी नहीं किंतु लोक वेदातीत स्वरूप और लोक वेदातीत स्वामिनी स्वरूप और साक्षिक रूप त्रितयात्मक श्री वल्लभाधीश को स्वरूप अपन जो है वो माने हैं। यही सर्वोत्तम जी में इन सब ग्रंथन में जो है वो अपन को मिले है। अतएव यहाँ को विचार अलग है यासु, बाकी अन्याश्रयादि को गंध नारायण तक जो है वो सर्वथा नहीं है, क्योंकि अगणितानंदत्व परात्परत्व ये सब चीज जो है वो स्वतः सिद्ध है। और जा ठिकाने तीर्थादि देवता हो वहां श्री रामादि दर्शन में भी अन्याश्रयत्व को कोई भी गंध नहीं है। ये सब चीज जो है वो खास करके जो है वो लक्ष्य में रखना चाहिए। ये बहुत ही मार्मिक बातें हैं। आजकल की जो अन्याश्रय की व्याख्या हो रही है कि जामे महाप्रभु जी और गुसाई जी तक में, और गुसाई जी की टिप्पणी मोकू इतनो वादिन क्लेश भयो कि मैंने वह व्यक्ति को बुला के कही कि तैने ये महामूर्खता का करी, तू यार इत्सु गुसाई जी को द्वेष करके महाप्रभु जी को प्रिय बनेगो कि रास पंचाध्यायी की बाइंडिंग में सुवाने जो है वो पत्ता फाड़ दिए टिप्पणी के, या ढंग को जो एक द्वेष, वह जैसे वो यूं आंख करके जो है वो गोकुलनाथ जी के मंदिर में घुस्यो, या हमारे गीता में सु जैसे उठ के लोग चले गए, या ढंग के द्वेषन सु। अरे लोक वेद प्रथित कृष्ण कौन, वो तो केवल लीलार्थ मात्र, अमुक धर्म भेद मात्र रख के, ये लीलार्थ ऐच्छिक स्वरूप भेद है। साक्षात अभिन्न स्वरूप परात्पर उभय रूप है। उन रूपन में भी यदि या प्रकार की जो कल्पनाएं करोगे तो महा अनर्थ होएगो। ध्यान में आई कि नहीं। यह वह महा अनर्थ को रोकनो परमावश्यक है संप्रदाय में, या के लिए हम इतनो या प्रसंग के ऊपर जो है वो हमने कहो। हमको आज तो जानो हो तो बहुत दूर गिरधिर वृषण मैडयन तक, पर वहां तक हम जा सकेंगे कि नहीं हमको या में भी जो है वो संदेह है। फिर भी हम इतनो जो है वो कह रहे बात का कि अब या ठिकाने कल हम तुमको बता चुके हैं कि जो वसुदेव गृहे साक्षात भगवान, ये भागवत को वाक्य और महाप्रभु जी के वाक्य में टक्कर होनी शुरू होगी। यदि जो केवल नंदराय जी के ही घर में पुरुषोत्तम प्रगटे हैं, वसुदेव जी के घर में नहीं प्रगटे हैं, यदि यो मानते हो तो भागवत वाक्य और महाप्रभु को वाक्य ये उभय आपस में टक्कर खाने लगेंगे। ये तो हम तुमको कल भी बता चुके थे। कल खूब विशद व्याख्यान करके और लालू भट्ट जी को नाम भी कह के या ठिकाने हम बता चुके थे। पर आज तुमको और जो हम कहने, एक हम तुमको नयो खेल बताएंगे। वो क्या चीज है जो एक बड़ी खुशी की बात है। अरे भागवत को वाक्य और जो है वो महाप्रभु जी को वाक्य आपस में टक्कर खा जाएगो और उन दोनों में विरोध होएगो, ये बात तो हम तुमको कल भी कह चुके। पर आज हम तुमको यहां तक बतावें कि जो है वो फिर महाप्रभु जी के यहीं के दोनों वाक्य, कौन से दोनों वाक्य, पुरुषोत्तमस्तु नंद ग्रह एव मायया सह जाता। पुरुषोत्तम जो है वो नंदराय जी के घर में ही, यदि घर में ही यो जो करो तो फिर क्या हो आगे, देवकी जठर भूरुडु राजहा, और जो है वो तव सुतहा इति कथम वदेयु। ये दोनों पंक्तियां ही आपस में टक्कर खा जाएंगी। जो पुरुषोत्तम तो नंदग्रह में भी भय हैं, यो जो हम जो बतावे हैं वो अर्थ करो तो इन दोनों पंक्ति इनकी टक्कर नहीं होगी। नहीं तो ये पहली फर्स्ट लाइन सु सेकंड लाइन में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो है। ध्यान में आई कि नहीं। ये पंक्ति टक्कर कैसे हो जाएगी। फर्स्ट यदि या ठिकाने यो अर्थ करो
कि पुरुषोत्तम तो नंद ग्रह में ही भयो, तो या नंद ग्रह में ही भयो वा कोई हेतु क्या दियो? तो फिर जो यदि ऐसे जो है कि नंद ग्रह में ही भयो, तो वह को क्या प्रमाण है? तो प्रमाण दे रहे हैं कि देवकी जठर भूरुड़ राजा और जो है वो तव सुता, ये गोपी जनन ने आर्ष दृष्टि सु देख के कहो। अरे तो वही ठिकाने सिद्ध हो है कि वसुदेव ग्रह में प्रगटे देवकी जठर भूरुड़ राजा शब्द जब कही तब वही ठिकाने सु प्रगटे, ये तो सिद्ध हो जाए। तो पहली पंक्ति सु दूसरी पंक्ति भिड़ पड़ेगी। यसु महाप्रभु जी की पंक्ति में यदि तुम अविरोध रख के जो व्याख्यान करना चाहते हो, तो तुमको लालू भट्ट जी को जो समादृत पक्ष है कि पुरुषोत्तम तो केवल वसुदेव ग्रह में प्रगटे हो यो नहीं है, किंतु नंद ग्रह में भी प्रगटे हैं। लोक वेदातीत रूप सु लोक वेद प्रथित रूप सु यहाँ प्रगटे। ये पुरुषोत्तमस्तु नंद ग्रह एव माया सह जाता। यदि या प्रकार सु नहीं मानो तो उन गोपी जनन ने जो दिव्य श्रुति रूपा हैं, उनको वो आर्ष दर्शन, उनको वो श्रौत दर्शन सब विरुद्ध हो, और वह श्रौत दर्शन को प्रमाण रूप सु जो शुक ने उल्लेख किया है, वो शुक को उल्लेख सब जो है वो बेकार हो जाए। यसु ये सब बातें तुमको माननी ही पड़ेगी। यहाँ तक को जो है वो भाग तुमको कल को जो कहनो अवशिष्ट, तो वो चीज जो है वो हमने तुमको समझाई बहुत अच्छी तरह सु, वाको हमने विशद करके तुम्हारे सब समक्ष वो विषय रख दियो है। अब याके आगे सबिभ्रत पौरुषन धाम भ्राजमानो यथा रवि, याकू भी कल हम कह चुके थे कि यहाँ धाम शब्द तेजवाचक है। धाम शब्द को अर्थ या ठिकाने कोई अक्षरात्मक लोक करके अंश पर करे तो ये नहीं। सबिभ्रत पौरुषन धाम भ्राजमानो यथा रवि, दुरासदो अति दुर्धर्षो लोकानाम संबभूव। जा वक्त माने साक्षात पुरुषोत्तम के तेज को धारण कियो। कैसो तेज कि दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उत्थिता प्रतिभा भासस्तस्य महात्मनः। ये जो आवे है ना सदृशी सास्यात, मुझको पूरा श्लोक नहीं याद आवे है। यदि सास भासस्तस्य महात्मनः, ऐसो कछु है वह ठिकाने कि वो जो है वो एक साथ जो है वो सहस्रन सूर्य जो है वो उदित हो जाए, उनको जैसो तेज हो ऐसो जो है वो वा बखत आपको प्रकाश। तो वो तेज को जा बखत वसुदेव जी ने अपने हृदय में धारण किया पुरुषोत्तम के तेज को। अब पुरुषोत्तम तेजोन व्यूहादि मात्र नहीं, ये पुनः पुनः ये सब इतनी पंचायत को जो है वो संबंध इतना ही है कि वो पुरुषोत्तम के तेज को जो है वो धारण किया। तब वसुदेव जी कैसे भय, उन्हें की दुरासदो अति दुर्धर्षः लोकानाम संभव। फिर वह बखत वसुदेव जी के सामने नजर नहीं कर सके आदमी या जात को उनको तेज हो। दुरासद और अति दुर्धर्ष वे जो है वो लोगन के लिए वह बखत दिखने लगे कि इनके सामने नजर न करी।